और मणिपुर की बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री का नाम बीजेपी ने तय कर लिया है। अब मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह होंगे। उन्हें आज केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू सभी 32 विधायकों के साथ बैठक में मौजूद थे, जबकि भूपेंद्र यादव प्रभारी के रूप में बैठक में हिस्सा ले रहे थे। संबित पात्रा भी बैठक में मौजूद थे। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री पद के लिए बीरेन्द्र सिंह के नाम का ऐलान किया। इससे पहले कल केंद्रीय नेतृत्व ने बीरेन्द्र सिंह और विश्वजीत सिंह ने से मुलाकात की थी और सीएम पद के लिए 3 दावेदारों का नाम जो है इससे पहले चर्चा में था, जिसमें स्पीकर युमनाम के सिंह का नाम भी इसमें शामिल था। श्री बीरेन्द्र सिंह जो अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, अभी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उनको यूनानिमसली द न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर्स हैव चोजन हिम एज द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी ऑफ द बीजेपी मणिपुर प्रदेश। तो यहाँ पर इनके नाम पर मोहर लग गई है बीरेन्द्र सिंह के, जो कि अब निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इनके नाम पर फैसला लिया गया है। दरअसल 3 राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो है दावेदार ज्यादा नजर आ रहे थे, जिसमें से मणिपुर भी एक है जहां पर 3 लोग थे जो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार लग रहे थे, जिसमें अब आखिरकार फैसला लिया गया कि बीरेन्द्र सिंह को ही ये जिम्मेदारी जो है मणिपुर में बीजेपी की तरफ से दी गई है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं रत्नदीप, उनके पास चलते हैं। रत्नदीप, ये तो साफ हो गया कि बीरेन्द्र सिंह को ही अब ये जिम्मेदारी दी जाएगी, और क्या कुछ बदला हुआ नजर आएगा इस नई सरकार में? देखिए, अभी ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो कि सेंट्रल ऑब्जर्वर थे, उन्होंने वो डिसीजन उन्होंने अनाउंसमेंट किया आफ्टर जो उनकी मीटिंग रही, जो 32 बीजेपी एमएलए हैं उनके साथ ये मीटिंग होने के बाद ये डिसीजन लिया गया है। और ये सेकेंड टर्म रहेगा बीरेन्द्र सिंह के लिए। और इस बार जो डिफरेंस रहेगा उनके लिए कि पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, तब वो एक कोalition गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे, एक गठजोड़ गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज थे। मगर इस बार बीजेपी खुद से भी अपनी सरकार बना सकती है। मगर उन्होंने जब चुनाव के बाद, जब चुनाव के नतीजे आए, इसके बाद उन्होंने कहा था कि वो अलायंस पार्टनर्स, 1-2 अलायंस पार्टनर को रखना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात ये रहेगी कि उनकी जो मंत्रिसभा रहेगी वहां पे क्या बीजेपी पावर शेयरिंग करेगी घटक दलों के साथ, क्योंकि अकेली चुनाव लड़ी थी बीजेपी, मगर उसके अलायंस पार्टनर जो थे उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट लड़ा था। मगर इस बार चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड, एनपीएफ, इसके बाद कुकी पीपल्स अलायंस और 2 इंडिपेंडेंट, इन लोगों ने अभी तक सपोर्ट दे दिया है बीजेपी को। तो क्या ये इनके साथ पावर शेयर करेंगे, ये एक फैसला बीरेन्द्र सिंह और केंद्रीय नेतृत्व का लेना पड़ेगा। इसके बाद इस बार 2012 के बाद पहली बार बीजेपी मणिपुर में किसी पार्टी को बहुमत मिला है विधानसभा में। तो 32 एमएलए हैं पार्टी के, एस्पिरेशंस हाई रहेंगे जो पार्टी के एमएलए की उनको भी वहां पे सरकार में मंत्री बनने के एस्पिरेशंस रहेंगे। तो किस तरह से वो जो पार्टी के अंदर में एस्पिरेशंस है उसको वो हैंडल करेंगे, क्योंकि चुनाव के बाद, नतीजों के बाद हमने देखा कि अटकलें लगाई जा रही थी। एक स्ट्रांग कंटेंशन भी था, एक स्ट्रांग कंटेंडर के रूप में उभर के आए थे विश्वजीत सिंह, जो कि एक यंग डायनामिक नेता है। तो किस तरह से इन सब सिचुएशन को हैंडल करेंगे? क्या विश्वजीत सिंह को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा? क्योंकि पिछले बार जो कोalition गवर्नमेंट थी उसमें एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट था और वो एनपीपी के पास था। मगर इस बार अगर बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी का वहां पे मेजोरिटी है, अगर बीजेपी खुद से भी सरकार बनाती है तो क्या एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और क्या विश्वजीत सिंह को वो पोस्ट दिया जाएगा? ये भी एक डिसीजन जो कि बीरेन्द्र सिंह को, मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को लेना पड़ेगा। मगर ये एक शानदार परफॉर्मेंस रही है बीरेन्द्र सिंह की जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि अगर मणिपुर की बात करें, हम खुद भी मणिपुर को पिछले 15 साल से मणिपुर को रिपोर्ट कर रहे हैं, और एक जो सिचुएशन में बदलाव में हमने देखा है मणिपुर में कि एक समय बंद और ब्लॉकेट के लिए जाना जाता था मणिपुर, मगर
बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में जो सरकार रही उसने बंद और ब्लॉकेट के ऊपर एक तरह से ताला लगवा दिया, जो एक सस्टेन पीस देखने को मिल रहा है मणिपुर में। और एक बात जो इस बार भी हम चुनाव में जब हम गए वहां पे हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जब लोगों से बात की, बीरेन्द्र सिंह के बारे में लोग ये कहते हैं कि एक एक्सेसिबल चीफ मिनिस्टर है। सोशल मीडिया में अगर कोई उनको डायरेक्टली मैसेज भेजते हैं तो डायरेक्टली रिप्लाई करते हैं। एक जहां पे कुछ होता है तो खुद वहां पे मौका वारदात में पहुंच जाते हैं। तो उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है टू पीपल, ये एक बात उनको उनके सक्सेस के रूप में भी देखा जा रहा है। उन्होंने, जबकि बीजेपी ने कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया था, मगर उनकी ही अगुवाई में, उनकी ही लीडरशिप में इस बार चुनाव लड़ा गया था वहां पे। और जब बीजेपी के कैंडिडेट लिस्ट डिक्लेयर किए गए, जो 60 कैंडिडेट की लिस्ट वहां पे डिक्लेयर हुई, और उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के अंदर में ही बहुत सारी इनफाइटिंग हमने देखी। वहां पे लोग स्ट्रीट में प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, पार्टी के वर्कर्स और सपोर्टर्स, क्योंकि कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिला। उस सिचुएशन को भी बहुत बारीकी से हैंडल किया था बीरेन्द्र सिंह ने। और इसी का नतीजा है रत्नदीप की उनके ऊपर भरोसा जताया गया है यहाँ पर, जैसे कि आप बता रहे थे कि एक्सेसिबल हैं और लोगों के बीच रहते हैं, काफी पसंद उनको किया जाता है, तो उसका असर भी दिखा चुनावी नतीजों के अंदर। अब यहाँ पर एक बार फिर से ये मणिपुर के मुख्यमंत्री जो है बनने जा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया रत्नदीप आपका सब जानकारी के लिए।